बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़े मेहरबान और नहायत ही रहम वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाखैरियत हूँ और आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करूँ और पर उम्मीद हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे इंशाअल्लाह बाखैरियत होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एलोवेरा का सालन बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। सर्दी के मौसम में जो है ये जोड़ों के दर्द के लिए और जिस्म के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हमने ये इसका पौधा अपने घर में ही लगाया हुआ है, तो हम इसकी कटिंग करते हैं पहले। जी गाइस, तो एलोवेरा की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने पत्ते कट करके ले आए हैं। अब इसकी जो येलो जेल है ना, इसको हम ज़ाया कर देंगे क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। इसको हमने से अच्छे से धो लिया। अब हम इसकी जो है पहले इसको छीलेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे क्यूब्स में। सबसे पहले इसकी तरफ के जो ये दो तरफ कांटे निकले और लगे होते हैं, इसको हम हटा देंगे। फिर इसका छिलका उतारेंगे। जी फ्रेंड्स, तो इसमें हमने ये इस तरह क्यूब काट लिए, इस तरह इसके अच्छी तरह इसको पील आउट करके और इसके हमने ये क्यूब्स काट लिए। अब हम इसमें थोड़ी सी मिकदार में नमक शामिल कर रहे हैं ताकि इस तरह ये मिला के नमक तकरीबन 10-15 मिनट तक हम इसको रख देंगे। इससे जो ये होगा कि इसका कड़वापन जो है ना ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका ये जो छिलके हमने रिमूव किए ना, ये भी आप चाहें तो ज़ाया नहीं करें और इससे जो है अपने स्किन पर और अपने बालों पर जो है इस्तेमाल कर सकती हैं आप। इससे जो है बालों की क्वालिटी भी अच्छी होती है और स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जी जनाब, तो हमें तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको क्यूब्स में नमक डाल के रखे हुए। अब हम अपना इसको पकाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम 4 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें छोटे साइज़ की प्याज है, उसे हमने बारीक चॉप कर लिया, वो डाल प्याज को हल्का सा पकाएंगे। व्यूअर्स, हमारी ज़बान में इसे हम ग्वार पाटा कहते हैं, इसे ग्वारीकंड भी कहते हैं, घी गवार भी कहते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हैं और आपकी ज़बान में इसे क्या कहा जाता है। कमेंट्स करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, अब हम इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं। ये 1 टीस्पून है। अगर हो सके, मुमकिन हो, इतनी जगह हो, इस प्लांट को जो घर में ज़रूर लगाएं क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद प्लांट है ये जोड़ों के दर्द के अलावा पेट की बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है और बहुत मुफीद है। 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसमें। लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च हमने ऐड कर दी है इसमें। इसी मकदार में धनिया पाउडर डालना है। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी हमने इसमें। एक मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना के वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। मसाले की हम भुनाई करेंगे। एक और बात व्यूअर्स, जब हम इसको धो के इसकी कटिंग करके और क्यूब्स में काट लेंगे तो उसके बाद इसको दोबारा धोना नहीं है। बस ये साबुत पत्तों की शक्ल में ही धुलेगा। कटिंग होने के बाद इसको धोना नहीं है, वरना इसकी हिफाजत में फ़र्क पड़ जाएगा। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च भी बारीक चॉप करके हमने डाल दी है। मसाला तकरीबन हमारा रेडी हो रहा है। अब हम इसमें एलोवेरा के जो क्यूब्स हैं वो ऐड कर रहे हैं। एलोवेरा ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी, क्योंकि इसमें नमक हमने ऐड कर दिया था, तो इससे अभी नमक नहीं डालीजिएगा। कोई खाना तैयार हो जाए तो उससे दम पे लगा रखने से थोड़ी देर पहले आप इसको जो चेक कर लीजिएगा और उसके बाद फिर अपने जायके के मुताबिक नमक डालिएगा। इसे पानी छोड़ दिया। अब इसे ढककर थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद अगला स्टेप करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हम ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं। पानी इसका तकरीबन जल गया है। अब इसको हम पकाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे, इतना कि ये बासानी पक जाए। ये 1/4 प्याली हमने तकरीबन पानी डाला है और इसे हम ढक के पकाते हैं। अब हमारा सालन रेडी हो गया, बहुत अच्छी तरह पक भी गया है, रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी जनाब, तो ये हमारी रेसिपी की फाइनल लुक है।
माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है इतना ही अच्छा खाने में भी है और इसके अलावा फ़ायदेमंद भी बहुत है। अगर मुमकिन हो तो आप इसको सर्दियों में हफ्ते या 15 दिन में एक दफ़ा बना के ज़रूर खाया करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही जो लोग हैं या जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। अपने प्यारों का, अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।